हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर आने वाला टाइम जो है वो किस तरह से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ इन चीज़ों के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि अगर आप इंजीनियरिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप वर्क डायनामिक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जॉब सर्चिंग या स्किल्स के हवाले से किन चीज़ों को आपको सीखना चाहिए, सो इसके अंदर कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन और एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक हिस्ट्री पर्सपेक्टिव के साथ सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। कोरोना वायरस के बाद अब बेशतर कंट्रीज के अंदर उसकी वैक्सीन तैयार की जा रही है। अपनी पब्लिक को गवर्नमेंट जो है वो अब वैक्सीन एक डिफरेंट पैटर्न्स के मुताबिक इंजेक्ट कर रही हैं। और अब 2021 के अंदर यही चीज़ समझी जा रही है कि अगर शादी के रिश्ते की बात हो या फिर लड़की का लड़के के लिए प्रपोजल हो तो यही चीज़ होगी, आर यू वैक्सीनेट। बिल्कुल इसी तरह से इंजीनियर्स की लाइफ में भी एक क्वेश्चन बहुत एक इंपॉर्टेंस अख्तियार करने जा रहा है, दैट इज अबाउट आर यू स्किल्ड इंजीनियर। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन आई है उसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि इट्स नॉट फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री के वर्क इन्वायरमेंट चेंज होने जा रहा है। अगर हम इंसान के इर्तकाई मराहिल को ज़रा एक तारीख के पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो हमें समझ आएगी कि इंसान ने जब इस कुर्राश पर रहना शुरू किया, गारों से शुरू होने वाला ये सफ़र इर्तका के डिफरेंट मराहिल को तय करता इंसान को आयरन एज के अंदर लेके गया। फिर इंसान ने डिफरेंट तरह के वंडर्स को कंस्ट्रक्ट किया, जिसमें पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, वॉल ऑफ चाइना है, और भी इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप हिस्ट्री के पैराए में देख सकते हैं। तो ये सारे इब्तदाई अमल थे जिसमें इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता गया। ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ तरक्की करता गया, इसमें इंसान को सेटबैक्स भी मिले, चैलेंजेस मिले, जिसको उसने अपनी उस टाइम के मुताबिक, उस टाइम के अंदर जो इंसान के पास अक्लो शऊर था, जो टेक्नोलॉजी थी उसके मुताबिक उसको फेस किया। लेकिन एनी हो, आज हम 21वीं सदी के अंदर हैं और 21वीं सदी के अंदर जिस लाइफस्टाइल के अंदर हम हैं, जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ चुका है, इससे पहले अगर 17वीं सदी की बात की जाए, 17वीं सदी तक इंसान एक लिमिटेड प्रोग्रेस के साथ जी रहा था। लेकिन 17वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर जब स्टीम इंजन को इन्वेंट किया गया तो उससे इंडस्ट्री के अंदर एक बूम आया, आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। और उसके बाद 18वीं सदी आई, उसके अंदर और ज़्यादा इंडस्ट्रीज को इवॉल्व किया गया। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ चुका था, केमिकल, सीमेंट इंडस्ट्री, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, आपके नई जिद्द के तरीकों के साथ ये तरक्की का सफर रवा दवा 19वीं सदी के अंदर आके बिजली ईजाद हुई। और इस तरह इंसान ने अपने आप को बहुत ज्यादा, और अगर आज की इस रेवोल्यूशन की बात की जाए जिसको हमें इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का नाम देना चाहिए, और इस इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के दौर में जहाँ पे डिजिटल एक इरा के अंदर हम जी रहे हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो एक पैटर्न चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा तरक्की याफ्ता है। सो डिजिटल इरा के इस टाइम के अंदर अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो कोविड 19 की वजह से मैं यहाँ पे आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करता चलूँ। नाइकी ने 2019 के एंड पे एक स्ट्रेटजी डिजाइन की कि वो अगले 6 साल के अंदर अपने 50% कस्टमर्स को डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोविड 19 की वजह से they were failed to execute this strategy, but meanwhile they just opt another plan। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना ये 6 साल वाला जो टारगेट था वो जस्ट 4 महीने के अंदर अटेन कर लिया। तो इसका मतलब है ऑनलाइन मार्केट कोविड 19 की वजह से ये जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई थी, इसने इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सपीडाइट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं, अपनी उन चीज़ों के अंदर अपनी लिमिटेशंस को रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये पोटेंशियल है कि आपको फिजिकली वहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू शो द पीपल दैट व्हाट यू कैन डू। सो आज के इस दौर के अंदर आपको बीइंग ए इंजीनियर, अगर इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बात कर ली जाए तो मैं ये नहीं कहता कि आप वैक्सीन आपकी हुई हो या ना हुई हो तो आपका रिश्ता होगा, शादी होगी या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर के अंदर अगर आपके पास स्किल नहीं होगा तो आपको कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये एक सर्वाइवल की जंग है। अभी मैदान सबके लिए खुला है जो कि आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेट हो रहा है। जितनी जल्दी आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे उतना जल्दी आप अपने प्रोफाइल को एनरिच कर लेंगे, उतना जल्दी आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। कंपनीज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि स्किलफुल हो। अब स्किल्स किस तरह के होने चाहिए? देखें, आप इंजीनियरिंग करने के बाद इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, कोई ना कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आज के दौर के अंदर कंप्यूटर बेस्ड ऑटोकैड के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपकी
आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर आपकी जॉब है तो उसके स्किल्स का पता होना चाहिए। मैं पर्सनली लोगों को, इंजीनियर्स को ये मशवरा देता हूं कि यू मस्ट गो टू लर्न फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्यों? इसकी भी एक रीजन है। अभी एक सर्वे के मुताबिक कोविड-19 की वजह से अमेरिका के अंदर 1 मिलियन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल्स को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारी लिमिटेशंस डिफाइन की जा रही हैं उसके मुताबिक अगर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी होती है तो आपके काम से बेनिफिट्स जो है वो 2 गुना ज्यादा निकाले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है इंडस्ट्री को कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक्सपीडाइट किया जा सके, एक्यूरेट किया जा सके, ताकि जो आपके गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो विद इन लिमिट्स प्रिसाइज तरीके से उनको अटेन किया जा। दूसरी रीजन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखने की इंजीनियर्स के लिए इसलिए भी जरूरी है बिकॉज इंजीनियर्स थिंक कि यार हम इंजीनियर्स हैं, हम तो टेक्निकल काम करेंगे, हमें मैनेजमेंट तो कोई एमबीए पास करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अब चीजें बिल्कुल उलट हो चुकी है। अब इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए सीखनी जरूरी है अगर आप लीडिंग पोजीशन के अंदर आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बने, आप सीईओ की पोजीशन पे हैं, सो यू हैव टू लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक डिफरेंट तरह के स्किल्स, चाहे वो डिजाइन के हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, हाइड्रोलॉजी के हैं, आपके डिफरेंट तरह के इसमें सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनको अगर आप सीख जाते हैं, उनके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाती है, तो उसको यूज करते हुए आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और फिर ऐसे सारे स्किल्ड इंजीनियर्स जो कि कोविड-19 के अंदर अगर इसको एनालाइज किया जाए तो मैं खुद एक प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। सो मेरी ना तो जॉब गई, अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ गेन मोर इम्पोर्टेंस। उसकी वजह ये थी कि आई कैन डू माई वर्क फ्रॉम होम। जो प्लानिंग का काम होता है, एस्टिमेशन का काम होता है, मॉनिटरिंग का काम होता है, शेड्यूलिंग का काम होता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर किया जाता है, आपको चीज़ों का पता होता है। ऑल्दो के आपको प्लानिंग इंजीनियर के लिए साइट एक्सपोजर भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि 2021 के अंदर आपका कैरियर विजन क्या है? What is your career vision in 2021? कहा जाता है कि जिस दौर की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिस दौर के अंदर हम और आप अभी हाजिर हैं, तो इस दौर के अंदर वो शख्स जो है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको अनएजुकेटेड तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि वो शख्स अनएजुकेटेड तस्वुर किया जाता है जिसको आज के दौर में कंप्यूटर स्किल्स का पता नहीं है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं मॉडर्न लर्निंग मेथड्स का पता नहीं है, चीज़ों को किस तरह से सीखना है, चीज़ों को दोबारा किस तरह से। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैसेज फॉर 21st सेंचुरी, फॉर ऑल दोज पीपल, फॉर ऑल दोज इंडिविजुअल्स टू मेक देयर पर्सनल डेवलपमेंट अप टू दैट मार्क। कि आपको एक तो जो दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसके साथ अपडेट रहना है, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ एज पर योर विशफुल रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने अभी तक कोई स्किल नहीं सीखा या आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से सीखें, तो इस लाइव ऑनलाइन फ्री डेमो लेक्चर का हिस्सा बने। इसका लिंक आपको साइट के ऊपर भी नजर आ रहा होगा और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लिंक को क्लिक करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। हमारे लाइव फ्री डेमो लेक्चर का फायदा क्या है? इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी है, रियल इंडस्ट्री डाटा भी है, और उसके साथ ऑनलाइन चीजों को किस तरह से समझना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, क्विज होंगे, असाइनमेंट्स होंगी। और अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं और अगर आप इस टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर अच्छे तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं, सो स्टार्ट लर्निंग स्किल्स।